ये हिंदी का चैप्टर नंबर कितना था ये बताओ? तीसरा। 3 था। इसमें पढ़ा था हम जयप्रकाश नारायण के बारे में, और जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ लिए थे। और उन्होंने एक इसमें जो तुम्हारे में है संपूर्ण क्रांति, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण के बारे में जो पढ़े थे उसका थोड़ा सा समरी कर देते हैं कि जयप्रकाश नारायण जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 में। मरे थे कब? 8 अक्टूबर 1979। ठीक है। कहाँ पे इनका जन्म स्थान कहाँ है? शताब्दी। कहाँ इनका जन्म स्थान? शताब्दी आराम। ठीक है। और जो है कि इनका बचपन में नाम क्या था? बचपन का नाम पाउलो। इनका बचपन का नाम था पाउलो, और लोग इन्हें जेपी भी कहते थे। क्या कहते थे? जेपी। बाद में इन्हें लोकनायक कहा गया। क्या कहा गया था? लोकनायक कहा गया था। ठीक है। इनकी माता का नाम था फूलरानी। क्या नाम था? फूलरानी। और पिता का नाम था हर्षोदया। क्या नाम था? हर्षोदया। और उनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ये जो पत्नी है ना, जब स्वतंत्रता संग्राम में जयप्रकाश नारायण लड़ रहे थे ना, तो इनकी पत्नी भी इनका काफी ज्यादा सहयोग की थी। कौन पत्नी? प्रभावती देवी। ठीक है। और उसको बताया था कि ये पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे। कौन कॉलेज में? अच्छा बताओ, पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आर्ट्स ले लेंगे कि साइंस ले लेंगे? साइंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स काहे लेंगे? साइंस लेंगे। तो वो बीएससी जो पढ़ रहे थे, वो बीएससी कर रहे थे। एक होता है बीए, एक होता है बीएससी, एक होता है आईए, वो आईएससी। आईए और आईएससी में क्या अंतर है? आईए और आईएससी में क्या अंतर है? तुम लोग क्या कर रहे हो? आईए क्या आईएससी? तुम लोग आईए कर रहे हैं। आईए का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। तुम लोग आर्ट्स पढ़ रहा है, जो साइंस पढ़ता है कुछ करता है आईएससी, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। जो आर्ट्स से करता है ग्रेजुएशन और कहते हैं बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और जो साइंस से करता है और कहते हैं बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। जो आर्ट्स से एमए करेगा उसको कहेंगे, जो आर्ट्स से जो है कि ग्रेजुएशन के बाद पढ़ेगा और कहेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स, मतलब एमए। और जो साइंस मिलेगा उसको कुछ ही बोलेंगे एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। तो तुम लोग आईए कर रहा है, आईएससी? आईए कर रहा है। ठीक है। अब जो है कि ये साइंस कॉलेज में पढ़ते थे कौन? जयप्रकाश नारायण। उसी समय ये बात है 1920-21 का, उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो उसी में जो है पढ़ाई छोड़ के अपना सब दोस्त लोग के साथ जो है गांधी जी के आंदोलन में कूद पड़े थे। कौन? कूद पड़े मतलब कुछ कूद नदी उदी नहीं कूद, शामिल हुए थे, भाग लिए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। बाद में जो है कि ये 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। याद है? 1929 में क्या होते जी? कांग्रेस में शामिल, और एक पार्टी बनाए थे। कौन पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए थे। फिर बाद में 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। बाद में इनको एक पुरस्कार मिला था 1965 में। कौन सी पुरस्कार मिला था? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो है ना कि जैसे जयप्रकाश नारायण जो थे बहुत अच्छे समाज सेवी थे, मतलब सामाजिक आदमी जो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। तो उन्हें के लिए उनको 1962 में कुछ मिला था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। कौन पुरस्कार? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। और मरने के बाद 1998 में इनको मिला भारत रत्न। किनको? जयप्रकाश नारायण। भारत रत्न बुझते हो? भारत रत्न, भारत रत्न क्या होता है? जिसे भारत में जितना बड़का बड़का वो पद मिलता है ना, उसमें सबसे बड़का वो जो पद है, कौन पद है? भारत रत्न। नहीं समझा? जो खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर, उसको मिला है क्या? भारत रत्न। लता मंगेशकर के मिला भारत रत्न, अटल बिहारी वाजपेयी मिला है, अभी 2019 में मिला था प्रणब मुखर्जी का मिला था भारत रत्न। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पद होता है भारत में। कौन पद? भारत रत्न पुरस्कार एक तरह से समझ लो। ठीक है। तो क्या है ना कि 1974 के समय में, 1974 के समय में जो प्रधानमंत्री था देश का, वो था इंदिरा गांधी। कौन था? इंदिरा गांधी। जैसे तुमको बताते हैं शुरुआत से कि 1952 में पहला चुनाव हुआ। कब चुनाव हुआ? 1952 में। तो देश का प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हर 5 साल के बाद इसका जो है चुनाव होता है।
तो अगला जो है चुनाव कब होगा? 5 साल के बाद। तो 52 5 कितना हुआ? 57। तो अगला चुनाव हुआ 57 में। और फिर जो है प्रधानमंत्री कौन बना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लगातार ये 2 बार बन गए कौन प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव होगा। तो पहला हुआ 52 में, 52 5 57। तो अगला कब होगा? 57 5 62। और फिर चुनाता है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 बार जो है लगातार ये जो है प्रधानमंत्री बनता है कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1962 में जो प्रधानमंत्री बनता है ओकर 2 साल के बाद मर जाता है। 1964 में देखो ध्यान से सुनना, 1952 देश का प्रधानमंत्री बनता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके 5 साल के बाद कितना होगा? 52 5 57। फिर कौन बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 5 साल के बाद 57 5 62। कौन बनेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लेकिन फिर 5 साल उसको रहना चाहिए, लेकिन 2 साल के बाद मर जाता है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू 64 में। ठीक है, फिर जो है 1964 में मर जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके जो है कि उसके बाद मरने के बाद जो है प्रधानमंत्री बनता है लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1964 में। 1964 में प्रधानमंत्री क्यों बनता है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब जो है 2 साल वो भी रहता है प्रधानमंत्री, मतलब 2 साल मतलब कब तक? 64 में बना लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। अब बोले कि 2 साल तक रहेगा, मतलब कैसा तक रहेगा? 66 में वो भी मर जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री। मतलब कैसा तक रहता है प्रधानमंत्री? 2 साल। उसके बाद 1966 में पंडित जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। कब? 1966। ठीक है, उसके बाद जो है कि अगला जो चुनाव होता है वो होता है 1971 में। ठीक है, 1969 में 1969 में चुनाव होता है। कब होता है चुनाव? 1969 में। ठीक है, 1969 के चुनाव में जो तुम्हारा जो है कि वही जीत जाती है कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद जो है ऐसा नहीं, पहला हुआ था 62 में, दूसरा हुआ कब? 57 में, तीसरा 62 में, और चौथा हो गया था 62 5 कितना होता है? 67 ना, 67 में हो गया। 69 में नहीं, 67 में हुआ था, 67 में। ठीक है, तो 67 में चुनाव हुआ तो फिर प्रधानमंत्री बन गया कौन? इंदिरा गांधी। उसके बाद जो है 4 साल के बाद फिर चुनाव होता है 1971 में। ठीक है, और फिर देश का प्रधानमंत्री बनता है कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, और उसके बाद जो है वही प्रधानमंत्री रहती है। ठीक है, अब उस समय क्या था? 1971 में जो प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त नारा दी थी गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कौन नारा दी थी? गरीबी हटाओ। कौन? इंदिरा गांधी। क्या हटाओ? गरीबी हटाओ। लेकिन उस समय देश में इतना खराब हालत हो गया था, इतना खराब हालत कि पूरा बेरोजगारी, भूखमरी बहुत ज्यादा, नहीं समझा? देश में कोई पैसा नहीं है, सब त्राही कर रहा है। विरोधी लोग जो है खूब उसका विरोध कर रहा है इंदिरा गांधी का, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। किस पे? इंदिरा गांधी। ठीक है, तो जो काफी खराब परिस्थिति था उस समय देश का, तो वही जो है 3 साल के बाद 1974 में बिहार में आंदोलन हो जाता है इंदिरा गांधी के खिलाफ। बिहार में क्या होता है? आंदोलन। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। और करता है छात्र लोग। कौन लोग? छात्र लोग। तो छात्र लोग जो रहता है ना, वो अपना नेता बनाता है। किसको? जयप्रकाश नारायण को, कि आप ही हमारे नेता रहिएगा। जैसे हम आंदोलन करेंगे, छात्र लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन एगो बढ़िया नेता होना चाहिए ना। तो जयप्रकाश नारायण खुद बिहार के थे, इसलिए जयप्रकाश नारायण को नेता बनाएगा कि आप नेता बनिए, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो वही जो है कि जब नेता बने थे कौन? जयप्रकाश नारायण। किसका? छात्र आंदोलन। छात्र आंदोलन काहे हो रहा था? कि जो इंदिरा गांधी का सरकार था वो खराब काम कर रहा था, अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो उसके विरोध में, इसके विरोध में जो इंदिरा गांधी का खराब नीति था, खराब सिद्धांत था, उसके विरोध में जो है कि आंदोलन चलाया गया। कौन किया था आंदोलन? बिहार के छात्रों ने। कब? 1974 में। कब? 1974। कौन आंदोलन चलाया था? छात्रों ने। कब? 1974। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ। लेकिन नेता उनके पास कोई नहीं था, तो नेता किसको बनाया? जयप्रकाश नारायण। तो वही जयप्रकाश नारायण
पटना के गांधी मैदान नाम सुना है? पटना के गांधी मैदान में जो है भाषण दे रहा था। क्या दे रहा था? भाषण। वही भाषण इस तुम्हारे पुस्तक में भाषण दिया है ना, पटना गांधी मैदान में, वही भाषण इसमें, वही तुमको पढ़ना है। वही भाषण में उन्होंने नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। कहाँ दिया था नारा? पटना के गांधी मैदान में, जो तुम्हारा हुआ था ना सम्मेलन, जो चुनाव, मतलब कि एक तरह से भाषण दिए थे मंच पे जाके। कौन? जयप्रकाश नारायण। कहाँ? पटना गांधी मैदान में। दोहरा में नारा दिए थे संपूर्ण क्रांति का। तो वही तुम्हारा बुक में पढ़ना है कि क्या दिए थे भाषण में। नहीं समझा? अब उसके अंदर पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज वो बोले थे। कौन बोले थे? तो हवा बहुत ज्यादा ही चल रहा है। ठीक है, अब सुनो। तो बोलता है अब जो है जयप्रकाश नारायण बोलेंगे, जो भाषण दिए ना उसको पहले हम लोग सुनेंगे क्या वो बोले थे, समझेंगे। ठीक है, उसके बाद बताते हैं क्या क्या इसमें हुआ। इसको रख दो छोटी। अब जो कहते हैं कि बिहार प्रदेश के छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों एवं बहनों। ऐसा कौन बोल रहा है? शब्द उनके अभी बोल हम रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो उस वक्त जो है एक बहुत अच्छे कवि थे, उनका नाम था फणीश्वर नाथ रेणु। क्या नाम था? फणीश्वर नाथ रेणु। तो वो भी मंच में साथ में थे। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। और वो एक कविता सुनाते हैं। कौन? फणीश्वर नाथ रेणु। तो कहते हैं कि अभी अभी फणीश्वर नाथ रेणु ने जो कविता पढ़ी, तो वो तो खुद सुनाना चाहते थे, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं सुना दूं? तो मैंने उन्हें कहा प्लीज सुना दीजिए। ठीक है, तो मैंने स्वीकार कर लिया कि आप कविता सुना दीजिए। ठीक है, उनकी कविता ने मुझे झकझोर करके रख दिया। उनकी कविता में कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे सामने से कुछ दिख रही थी। मैं आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ, मेरा हृदय भर उठा था। कुछ दिन पहले मैं वेल्लोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ था। मेरा जो है ना कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, जयप्रकाश नारायण बोल रहा है। ऐसा नहीं कि हमारा हार्ट का ऑपरेशन होना है, जयप्रकाश नारायण बोल रहा है कि कुछ दिन के लिए पहले जो मैं वेल्लोर गया था अपना जो है हार्ट के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो वहां मैं मद्रास में अपने एक मित्र अय्यर के घर में रुका था। इसके मित्र, कौन सा मित्र था मेरा? अय्यर। उसके घर में रुका था और वहीं पे रामधारी सिंह दिनकर भी मौजूद थे। कौन दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कवि है, इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन दिनकर? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है दोस्त हैं किनके? जयप्रकाश नारायण के। ठीक है, अब उनके साथ एक और मित्र उनके रहते थे, उनका नाम था गंगा बाबू। क्या नाम था? गंगा बाबू। ठीक है, तो वो जो है कि तीनों एक साथ रह रहे थे और दिनकर जी बहुत खुश थे। ठीक है, वो कह रहे थे कि तुमने जो आंदोलन शुरू किया है, कि जो तुम नेता बनने का एकदम सोचा है कि छात्र का हम नेता बनेंगे, बहुत अच्छा काम तुम सोचा है, करो। देश में बहुत खराब परिस्थिति हो रहा है, देश को बचाओ। ये बात कब का है? 1974 का। कब का है? 1974 का। कि जो है कि आप जो है कि ये जो देश के युवा लोग हैं उसका साथ दीजिए, उनके आह्वान में आप आगे आइए और पूरे देश को बढ़ाइए। तो सब लोग जो रहता है ना बैठा हुआ गांधीधाम में, सब ताली बजाने लगता है। बोले देखिए ताली नहीं बजाइए, ताली नहीं बजाइए, मेरी पहली बात सुनिए। ताली हल्की नहीं, ताली बजाइएगा तो मेरा बात नहीं सुन पाइएगा, इसलिए ताली नहीं बजाइए। ठीक है, अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार से मैं आपसे कहूंगा वो विचार हुंकारे से भरे होंगे। मैं कुछ ऐसा बड़ा सा कुछ चिल्लाऊंगा नहीं, लेकिन मैं जो कहूंगा वो उसमें एक काफी ज्यादा ऊर्जा रहेगी। कुछ ऐसा रहेगा जो आपके शरीर को झकझोर देगा, आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। कहाँ? पटना के गांधी मैदान। ठीक है, बोलता है कि हम जो कहेंगे, ठीक है, हमारे जो विचार है क्रांतिकारी विचार है। हमारे जो विचार है कैसे विचार है? क्रांतिकारी विचार है। हम जो कहेंगे वो आपको मानना होगा,
वो आपको मानना होगा। देखो मानने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन मानना होगा। कोई भी आंदोलन छोटा मोटा चीज नहीं होता है, आंदोलन बहुत बड़ा होता है। जैसे गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो ये नहीं सोचते थे कि आंदोलन के बाद हमें क्या क्या सहना पड़ेगा। आंदोलन में लोगों को लाठियां खानी पड़ती थी, आंदोलन में लोग को जेल भी जाना पड़ता था, मार खानी पड़ती थी, गोलियां खानी पड़ी कितने लोगों को, कितने लोग मर गए। क्या ऐसा लोग सोचते तो आंदोलन करते? नहीं। तो हम जो आंदोलन शुरू कर रहे हैं इसमें क्या परिणाम होगा, क्या क्या सहना पड़ेगा, उसके लिए तब तैयार रहिए। बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि आंदोलन छोटा मोटा नहीं होगा, क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। तो कहे कि आपको बलिदान करना होगा, कष्ट सहना होगा, गोलियों और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, ठीक है, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, ये सब होगा। ये क्रांति है मित्रों, क्रांति है, ठीक है। और ये संपूर्ण क्रांति, छोटा मोटा क्रांति नहीं है। कैसा है? संपूर्ण क्रांति करेगी, सिर्फ बिहार तक ही नहीं रुकेगा। ये जो क्रांति कहाँ शुरू हुआ? बिहार से। गांधी मैदान कहाँ है जी? बिहार में जी, पटना में। सिर्फ ये अगर यहाँ शुरू हुआ यहीं तक नहीं रुकेगा। अगर यहीं तक रुक जाता तो ये क्रांति था, लेकिन अगर पूरे देश में ये चीज चले तो कैसा क्रांति है? संपूर्ण क्रांति। कैसा क्रांति है? संपूर्ण क्रांति। ऐसा कौन कह रहा है? जयप्रकाश कह रहा है, ठीक है। अब जो है कि कुछ ऐसा बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी कि देखिए ये मंजिल है, एक मंजिल है जो रास्ते में है और दूर जाना है, बहुत दूर जाना है। ये अभी शुरू ही हुआ है, ये कहां तक जाएगा अभी इसका कोई भी और छोर नहीं। अभी हमको पता नहीं कहां तक जाएंगे, बहुत दूर तक जाना है। ऐसा कौन बोल रहा है? जयप्रकाश नारायण। अब जो है कुछ जवाहरलाल नेहरू के भाषा में बोलते हैं, ये बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी बोलते हैं कि अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए जिसके लिए देश की हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उसके साथी बंगाल के सारे क्रांतिकारी, महाराष्ट्र के सारे क्रांतिकारी, देश के सभी क्रांतिकारी, सभी लोग जो है कि इस देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान दिए थे। लेकिन अभी देश की आजादी के लिए बलिदान नहीं देना है। देश आजाद हो गया है, लेकिन देश आजाद होने के बाद भी ऐसा परिस्थिति आ गया है कि हमको फिर से वैसा ही आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो देश पूरा बर्बाद हो जाएगा। देखो एगो आंदोलन हुआ था आजादी से पहले, वो काहे हुआ था? देश के आजाद करेगा। अभी 1974 है, देश आजाद है, लेकिन ऐसा परिस्थिति है कि जब गुलाम में था उससे भी खराब स्थिति है। ऐसा कह रहा है कौन? जयप्रकाश नारायण। तो हमको बिल्कुल वैसा ही आंदोलन करना पड़ेगा जैसा कौन किया था? गांधी जी किया था। देखो ये तुम्हारा हिंदी किताब में लिखा हुआ है, हम और भी कई जगह इनकी मतलब के पढ़े हैं इनके बारे में, तो लिखा था, किताब पढ़े थे, उसमें लिखा था कि जयप्रकाश नारायण चाहता था कि हम भी गांधी जी जैसा बने, गांधी जी जैसा आंदोलन करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी आंदोलन वगैरह करें। तो वो भी एकदम पूरा सोच रहे थे कि हम भी करें, लेकिन इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। देखना आगे क्या होगा कि इसके कारण क्या होगा, देश में आपातकाल लग जाएगा, बहुत बहुत खराब चीज होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है फिर, ठीक है। तो बोलता है कि देखिए आज 27-28 साल हो गए, देश आजाद कब हुआ था? 1947 के बाद कब का है? कैसा साल हुआ? कैसा हुआ? 47 से 74 कैसा हुआ? 27 साल। कैसा? 27 साल। तो 27 साल हो गया है देश आजादी का, लेकिन अभी भी जनता कराह रही है, भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोई काम जनता का नहीं निकलता बिना रिश्वत के, बिना रिश्वत के बिना काम निकलता है जी? ब्लॉक जाओ, नहीं समझा? उन्हें सब जो है कि लगा पड़ा है कैसे हमको मिल जाए, नहीं समझा? अगर तुम जो है कि तरीके से जाओगे तो तुम्हारा काम होगा 2 महीना में, 1.5 महीना में, नहीं समझा? अगर तुम पैसा दे दो तुरंत काम हो जाएगा। ये क्या है? भ्रष्टाचार। क्या है? भ्रष्टाचार। एकदम हर एक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ कि वो एफिडेविट भी करने जाओगे कोर्ट में, वहां भ्रष्टाचार, ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, कोई रसीद बनाना है, कुछ भी करना है, सब में भ्रष्टाचार। कोई भी काम करवाना है, पैसा दे दो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा, नहीं समझा? वीडियो के बगैर, वीडियो का जो रूम रहता है उसके बगल में 2-3 को लेडीज रहती है, पैसा दे दोगे तो वीडियो साइन कर देगा जल्दी से। क्या है? भ्रष्टाचार, नहीं समझा? तो ये हर स्तर पे पहुंच गया है भ्रष्टाचार पूरा। तो जो है कि देश में काफी खराब हालात है, ठीक है। सरकारी दफ्तर में, बैंक में, हर जगह टिकट लेना है तो उसमें भी रिश्वत के बगैर काम नहीं होता,
ठीक है, हर तरह से जैसे कोई नेता आता है एकदम ने चाटुकार लग जाता है, पीछे पीछे चलेगा, वही सब जो है देश को एकदम बर्बाद करके रखा है, खास करके नेता लोग। ठीक है, अब बोला शिक्षा संस्थाएं सब भ्रष्ट हो रहा है। तो शिक्षा संस्था है सब क्या हो रहा है, देखो सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई होता है, देखो सोचो कि जो नेता लोग है वही लोग कहता है कि सरकारी स्कूल होना चाहिए, और अपना बेटा बेटी कहाँ पढ़ाता है, प्राइवेट स्कूल। नहीं समझा? जैसे जो है कि नेता लोग नियम कानून बना दिया कि नहीं सरकारी स्कूल होना चाहिए, सब उसमें पढ़ेगा बच्चा, अपने बच्चा को पढ़ाएगा कहाँ, प्राइवेट स्कूल में। बताओ, नहीं समझा? और जाओगे शिक्षा संस्थान में तो वो जो मास्टर है सरकारी स्कूल में, ओकर बेटा खुद कहाँ पढ़ता है जी, प्राइवेट स्कूल। मतलब अगर अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हम खराब पढ़ाएंगे, नहीं समझा, अपना बेटा बेटे के सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा, वो नहीं पढ़ाता। क्या अगर अपने आप पे भरोसा नहीं है कि हमारा कुछ नहीं आता, हम खाली फालतू में खाली बैठ कर रहते हैं आके कुर्सी पे जाके, देखता कभी यूट्यूब पे बिहार का नाम बर्बाद कर ले रहता है कि मास्टर है जो सो रहा है, उसको जनवरी फरवरी नहीं आता है, संडे मंडे नहीं आता है। नहीं, तो ये सब क्या है कि देश को जो है कि और खास करके बिहार का नाम बहुत ज्यादा बदनाम कर रखा है। ठीक है, हमारे बेरोजगारी इतना चरम स्थिति पे बेरोजगारी, क्या बताएं कि देश का इंजीनियर डॉक्टर, कोई एमबीए किया हुआ है, कोई बीए किया हुआ है, कुछ किया, लेकिन नौकरी नहीं है। कोई चपरासी का नौकरी भी आता है ना, तो आता है 13 सीट और आता है 13 लाख आवेदन, 13 लाख आदमी भर देता है फॉर्म 13 सीट के लिए। इतना बेरोजगारी है देश, इसलिए बोलता है खूब पढ़ो, रटे रोटे से कुछ नहीं होता है। नहीं समझा? समझ के पढ़ो, समझदार बनो। नहीं समझा? खूब मेहनत करो, तुम जितना पढ़ो सब कम है। नहीं समझा? जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो तुम्हारे लिए फायदा, कम पढ़ने पे कुछ नहीं होगा। ये खास करके अपना देश भारत में, जहाँ इतना भर के जनसंख्या, भर के जनसंख्या एकदम भरल है, कम जाएगा कोरोना वायरस मार देगा रे उतना कम जाएगा। बताओ, एक देश में कितना जनसंख्या है, 137 करोड़, और हमें 10-20 लाख चलिए जाएगा, तो ऐसे जाना नहीं चाहिए। भगवान सबको बचाए। नहीं समझा? हमारे नौजवानों का जो भविष्य एकदम अंधेरे में पड़ा हुआ। नहीं समझा? सरकार कुछ चुनाव का चिंता है जी। तुम्हारा कभी देखता है कि सरकार जो है मोदी जी आके टीवी पे बोल रहे हैं कि मतलब जैसे रैली करते हैं मोदी जी के लिए, चुनाव के लिए, वैसे रैली किए हैं कि नहीं नौजवान को बोला थी रोजगार मिलना चाहिए? नहीं। देश का प्रधानमंत्री काम क्या होता है, रैली करना जी। वोट देते हो चुनाव मोदी जी को, मोदी जी अगला बार आप यहाँ रैली कीजिए, हम आपको वोट देते हैं। प्रधानमंत्री का कोई काम है, घर के मान ली मुखिया है, नहीं समझा, तो घर के मुखिया काम क्या है, घर की जिम्मेदारी लेना। ये नहीं कि घर का मुखिया है तो कोई चुनाव मोड़ पे जाके भाषण दे रहा है, कमा नहीं रहा है। घर का जो मुखिया है, जो घर का हेड है, जो घर को बना सकता है, जिसको घर को बनाना चाहिए, घर को ऊंचा करना चाहिए, नहीं समझा, वो क्या कर रहा है कि कभी वो मोड़ पे जाके भाषण दे रहा है, देखो ऐसे वैसे वो करो, अपने लिए नहीं दूसरा के लिए लड़ रहा है। नहीं समझा? तो ये सब देश का बर्बाद करने वाले सब आदमी लोग हैं। ठीक है, बचो इस सब चीज से। युवाओं का जीवन नष्ट हो रहा है, अब बर्बाद कर रहे हैं सब युवा लोग। अब क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको, किधर जाए नहीं जाए कुछ पता नहीं चल रहा है। बेचारे लोग भटक रहे हैं, पढ़ाई कर करके, शिक्षा प्राप्त कर करके दर की ठोकरें खा रहे हैं। ठीक है, नौकरियां मिलती नहीं है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी अभी नहीं है कि खाली आज 2021 में सब बेरोजगारी की दिक्कत है, ये कब पढ़ रहे हैं जी, 1974 का। तो ऐसा नहीं कि 10 साल पहले नौकरी था। अरे सब नेता, चाहे कांग्रेस का रहे चाहे भाजपा का रहे, सब नेता जो है कि तुम्हारा जो भ्रष्टाचार वाला था। नहीं समझा? और जो आता है, देख पता है बात क्या है कि चुनाव लड़ने के लिए वो लिखा हुआ है ऐसा कि जो अगर तुम एमपी का चुनाव लड़ेगा तो तुमको 80 लाख रुपए खर्च करना है, विधायक का चुनाव लड़ना है तुमको 28 लाख रुपए खर्च करना है। तो वो लिखल है, यानी कि कोई गरीब आदमी बन ही नहीं सकता है। अब गरीब आदमी के 80 लाख रुपए रहेगा तो ना एमपी का चुनाव लड़ेगा जी। उतना पैसा है कि वो इतना प्रचार प्रसार कर पाएगा। यहाँ देश की जनता को चाहिए, दारू पर बिक जाएगा। एक दिन पहले दारू दे दो तुम्हारा वोट हो गया, मुर्गा खिला दो, जैसे ना कि कोई गली में है, नहीं समझा, तो मान लीजिए तुमको मोहल्ला से वोट लेना है, तो मोहल्ला में 5-6 आदमी को पकड़ो जो वैसा आदमी है, नहीं समझा, उसको मुर्गा उर्गा दे दो, पैसा उसे दे दो, दारू दे दो, हो गया तुम्हारा पूरा मोहल्ला का वोट तुम्हारा रंगदारी से। यही है देश में, यही हम देश एकदम नीचे जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। आज से नहीं कि आज है, पिछले साल था,
बहुत पहले से काय का बात कब का है 1974 का। ऐसा कौन बोल रहे हैं? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। बोलता है कि गरीबी की दर इतना ज्यादा हो गया है कि इंदिरा गांधी बोलती है गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी बोलती है, नारा देती है गरीबी हटाओ, गरीब को ही हटा दे रही है। भूखले मार ले, भूखमरी का मर रहे, भूखमरी से कहा। उनका वो बेटा था संजय गांधी, क्या बेटा था उसका नाम था संजय गांधी। वो जो है क्या किया कि जितना दिल्ली को चाहता था ना कि एकदम एक बड़ा मतलब कि अमेरिका जैसा शहर बना दे। अमेरिका के जैसा शहर रहता ना वैसा, तो दिल्ली में जितना सारा झोगी झोपड़ी में रहता था ना सबको उखाड़ के फेंकवा दिया था। कौन? इंदिरा गांधी, संजय गांधी का बेटा, जिसके नाम पे पटना में उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान है ना रे, ओकरे बेटे के नाम पे। तो देखो अभी तुम सुना होगा कि मोदी जी सब अपन नाम पे, अपना अपना नेता के नाम पे हर चीज का नाम रखे जा रहे हैं। सब नेता ऐसे ही करता था, कांग्रेस वाला भी सब अपने अपने नाम पे, संजय गांधी ये, राजीव गांधी वो, इंदिरा गांधी वो, ये गांधी वो, सब अपना अपना नाम पे रखता है। जैसे मान लो हम प्रधानमंत्री बन गए तो कोई पार्क बना दिए तो रॉकी कुमार पार्क, नहीं समझा? कोई कॉलेज बना दिए तो रॉकी कुमार कॉलेज, स्टेडियम नहीं समझा? सब अपना नाम पता दिखाने की, पता नहीं क्या होगा ऐसा देश। अरे विकास का काम करो, अच्छा काम करो ना। जैसे क्या होता है ना कि सब कहता है कि दान ऐसा होना चाहिए कि ये हाथ से दो और ये हाथ को पता नहीं चले, इतना गुप्त रखा जाता है। एकदम गरीब लोग, अरे अच्छा अच्छा काम करो, फैक्ट्री लगा दो, कंपनी लगा दो, नहीं समझा? कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए सोचो कि कैसे दूसरा देश से हमारे देश में पैसा आएगा, इसके बारे में सोचो। शिक्षा का स्तर बढ़ाओ, तो नहीं, हमको चुनाव में कैसे चुनाव होगा इसका तरीका खोजना है। इतना खराब स्थिति आ जाए, महामारी, लोग मर रहा है, लेकिन नहीं हम रैली करवे करेंगे, चुनाव लड़ना करेंगे, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो आज तक हम इतना ही। ठीक है, अगले क्लास में हम फिर पढ़ेंगे। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, बाय।